आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का तंज। ईरान पर फिर घातक हमले करेंगे ट्रंप, अमेरिकी रक्षा मंत्री की चेतावनी। यूक्रेन के मैदान में इंसानों की जगह मशीनों ने संभाला मोर्चा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैर रही बारूदी सुरंगें, यूएस ईरान की वार्ता के बीच ओमान ने दी चेतावनी। शिकागो मेयर ने कहा कुर्द तानाशाह तो भड़के ट्रंप। रूस से लौटते ही बदले अफगानिस्तान के तेबर, काबुल में तैनात होगा S-400। ओमान के खाड़ी में अमेरिकी एक्शन, नाकेबंदी तोड़ने पर मिसाइल से उड़ाया जहाज का इंजन रूम। भारत ने पेट्रोल डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई, अब इतना लगेगा शुल्क। घूसखोर पंडित विवाद में मनोज वाजपेयी को मिली धमकियां, गालियां। और आरसीबी और गुजरात टाइटंस के फाइनल मुकाबले से पहले विजय माल्या ने क्या कहा। पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। यह तब हुआ जब तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर कथित तौर पर हमला किया गया। वह दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने गए थे। इस घटना पर सभी पार्टियों के विपक्षी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और टीएमसी तथा बीजेपी के बीच एक नया राजनीतिक टकराव शुरू हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा बंद होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में कोई भी पार्टी हो, गुंडागर्दी का माहौल लगातार बना हुआ है। उन्होंने सांप और सपेरे का जिक्र करते हुए अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर तंज भी कसा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देखिए, बंगाल में उन्होंने जिस तरह का माहौल बनाया है, अब वे खुद ही उसी के शिकार हो रहे हैं। जिस तरह की गुंडागर्दी टीएमसी पार्टी करती थी, अब वही बीजेपी कर रही है। यह बिल्कुल एक जैसी बात है। बंगाल में टीएमसी के राज में हमने गुंडागर्दी का जो दौर देखा था, वही अभी खत्म नहीं हुआ है, वह अब भी जारी है। मेरा कहना है कि यह सब बंद होना चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने फिर हमले की धमकी दे दी है। हेगसेथ ने कहा कि अगर ईरान के साथ कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिका उस पर दोबारा हमले शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। शनिवार को अमेरिका की तरफ से सामने आए इस बयान ने एक बार फिर युद्ध तेज होने के संकेत दे दिए। हेगसेथ ने बताया है कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी नहीं है, ऐसे में जो बिना किसी झिझक के जंग लड़ सकते हैं। सिंगापुर में आयोजित एशिया के सबसे बड़े रक्षा मंच सांग्री-ला डायलॉग में बोलते हुए रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा, अगर जरूरी हो तो हमलों को दोबारा शुरू करने की हमारे भीतर पूरी क्षमता है। हेगसेथ ने ईरान के साथ जंग को लेकर आगे कहा, हम इसके लिए पूरी तरह सक्षम है, इसके लिए हमारे पास हथियारों का पर्याप्त भंडार है। यह स्टॉक उस क्षेत्र के साथ साथ दुनिया भर में मौजूद है, इसलिए हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध अब एक नए और अभूतपूर्व मोड़ पर पहुंच गया है। मोर्चे पर अब इंसान नहीं, मशीनें लड़ रही है। ऐसे सैनिक जिन्हें ना भोजन की जरूरत है, ना पानी की, ना नींद की। यूक्रेन ने रोबोट और ड्रोन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार अब एक ही ऑपरेशन में कई विस्फोटक से लैस रिपोर्ट रूसी ठिकानों पर हमला कर सकते हैं बिना एक भी यूक्रेनी सैनिक के जमीन पर कदम रखे। ऊपर से टोही ड्रोन निगरानी करते हैं और ऑपरेटर दूर बैठे नियंत्रण केंद्रों से इन मशीनों को निर्देशित करते हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष और तनाव को पूरी तरह से खत्म करने और मिडिल ईस्ट में पूर्ण शांति बहाल करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत लगातार जारी है। इस बीच ओमान ने अमेरिका ईरान के बीच तनाव के कारण महत्वपूर्ण बिंदु स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर शनिवार 30 मई को एक बड़ी चेतावनी जारी की। दरअसल ओमान के समुद्री सुरक्षा विभाग यानी मैरीटाइम सिक्योरिटी ने नाविकों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैरती हुई संदिग्ध बारूदी सुरंग से सावधान रहने की चेतावनी जारी की है और नाविकों, मछुआरों के साथ साथ उस इलाके में नौवहन करने वाले जहाजों से सतर्क रहने की अपील की है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बेबाक बयानों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने अब ईसाई धर्मगुरु पॉप और शिकागो के मेयर को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को परमाणु कार्यक्रम को लेकर चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें मेयर ब्रैंडन जॉनसन पॉप के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ ट्रंप ने लिखा, कोई पॉप को समझाए कि शिकागो का मेयर बेकार है और ये कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। दरअसल शिकागो के मेयर ब्रैंडन जॉनसन वेटिकन दौरे पर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वेटिकन से अपनी तस्वीर शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि कल उन्होंने वेटिकन में पॉप के साथ एक बहुधार्मिक प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया था। रूस से लौटते ही तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद के तेवर बदले बदले नजर आए। रूस के साथ सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने पाकिस्तान को सीधी धमकी दे दी है कि अब अफगानिस्तान पर हवाई हमले पहले जितने आसान नहीं रहने वाले। बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में याकूब ने पाकिस्तान के हालिया हवाई हमलों का जिक्र करते हुए कहा, कुछ महीने पहले आपने देखा कि उन्होंने अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों पर बमबारी करने की धृष्टता दिखाई। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में पाकिस्तान ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। तालिबान के किसी शीर्ष नेता की ओर से पाकिस्तान के लिए यह अब तक की सबसे खुली चेतावनियों में से एक है। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना ने गाम्बिया के झंडे वाले एक समुद्री जहाज को आगे बढ़ने से रोक दिया। नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर अमेरिकी सेना ने जहाज को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। यह व्यावसायिक जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस पूरी सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी है। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में MV लियान स्टार नाम के इस जहाज को ओमान की खाड़ी से होते हुए ईरानी बंदरगाह की तरफ जाते हुए देखा था। जहाज को देखने के बाद अमेरिकी सुरक्षा बलों ने उसे रोकने के लिए एक या दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा बार सख्त चेतावनियां जारी की। रेडियो संदेशों के जरिए जहाज के क्रू को बताया गया कि उनका यह कदम अमेरिका की नाकेबंदी का सीधा उल्लंघन है। भारत सरकार ने शनिवार को कहा कि 1 जून से पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर निर्यात शुल्क घटाया जाएगा। समाचार एजेंसी के मुताबिक पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 1.5 रुपए प्रति लीटर तय किया गया है, जबकि डीजल पर यह 13 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर होगा। ATF पर निर्यात शुल्क 9 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर रखा गया है। दरें हर पखवाड़े यानी 2 हफ्ते की अवधि में बदली जा रही है। ये बदलाव कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और ATF की दुनिया भर की औसत कीमतों पर तय किए जाते हैं। आमतौर पर सरकार हर पखवाड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों की समीक्षा करती है और उसी हिसाब से पेट्रोल, डीजल और ATF पर लगने वाला निर्यात शुल्क तय होता है। इस साल की शुरुआत में OTT प्लेटफॉर्म ने अपना 2026 कंटेंट लाइन अप पेश किया था, जिसमें मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित भी शामिल थी। इस टाइटल पर सोशल मीडिया यूजर्स, कई संगठनों और नेताओं तक ने ऐसी आपत्ति जताई कि मामला बड़े विवाद में बदलकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। कोर्ट के आदेश अनुसार मेकर्स ने फिल्म का टाइटल भी बदल दिया, लेकिन फिल्म की रिलीज पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। इस बीच मनोज बाजपेयी की नई फिल्म गवर्नर 12 जून को रिलीज के लिए तैयार है। मनोज ने इसके प्रमोशन के सिलसिले में बताया कि घूसखोर विवाद से उनका परिवार तक घबरा गया था। हमने 2 दिन में माफी मांगी। PTI एक मीडिया रिपोर्ट से बातचीत में मनोज बाजपेयी ने कहा कि उन्हें और फिल्म की टीम को टाइटल पर ऐसा विवाद छिड़ने की उम्मीद नहीं थी। हालिया आपत्तियां सामने आते ही मेकर्स ने तुरंत कदम उठाया और टाइटल बदलने में कोई हिचक नहीं दिखाई। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस के बीच IPL 2026 का फाइनल मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। RCB क्वालिफायर 1 जीतकर लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है, जबकि गुजरात टाइटंस ने क्वालिफायर 2 जीतकर फाइनल में एंट्री पाई है। फाइनल मुकाबले से पहले RCB के पूर्व मालिक विजय माल्या ने टीम का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हमारे बेंगलुरु के शेरों ने IPL के फाइनल तक पहुंचने के लिए खूब मेहनत की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रविवार को लिखा, RCB हमारे बड़े शेरों की टीम
यह तुम्हारा आखिरी कदम है उस जीत की तरफ जिसे तुम पहले ही हासिल कर चुके हो। हमारे बेंगलुरु के शेरों ने आईपीएल के फाइनल तक पहुंचने के लिए खूब मेहनत की है। उन्होंने आगे कहा कि अब एक और जोरदार प्ले बोल्ड हाथ से ट्रॉफी जीत लो। शुभकामनाएं, ईश्वर तुम पर आशीर्वाद बनाए रखे, पहले से भी ज्यादा जोर से दहाड़ो बेंगलुरु के शेरों की तरह। गौरतलब है कि इस सीजन में दोनों टीमें अब तक 3 बार आमने सामने आ चुकी है, जिसमें आरसीबी ने 2 और गुजरात ने 1 मैच जीता है।